अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 8 का टॉपिक देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ पोलराइजेशन। हमने पोलराइजेशन के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास ना अगर इस तरह से डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट आ रही होती है तो हम क्या करते हैं, उसको एक किसी पोलराइजर में से गुजार के ना उसको सिंगल डायरेक्शन में कन्फाइन कर रहे होते हैं। इसको हम नाम देते हैं पोलराइजेशन का। इसका मतलब अगर डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट आ रही है तो अगर आप उस डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ लाइट को सिंगल डायरेक्शन में कन्फाइन कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड दी पोलराइज्ड लाइट। आज हमने देखना है कि इस पोलराइजेशन का फायदा क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस देखनी है वेरियस फील्ड्स में, मतलब डिफरेंट फील्ड्स में। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं बच्चे ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स। ऑप्टिक्स और फोटोनिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट, फोटॉन्स का मतलब भी यही होता है, जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं ना फोटॉन्स, तो उनको हम लोग डिफरेंट वे में डील कर जाते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन कहते हैं हमारे पास जो पोलराइजेशन है ना, किसको ना पोलराइज सन ग्लासेस में, जो आप लोग सन ग्लासेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एलसीडी में, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन होता है, ठीक है। मतलब ये एमसीक्यू आ जाता है कि एलईडी इज द एब्रिवेशन ऑफ, एब्रिवेशन होती है बच्चे ये किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन। उसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह में इसको यूज किया जाता है। लाइक ना अक्सर आपने देखा होगा लोगों ने ना सन ग्लासेस लगाई होती है। सन ग्लासेस करती क्या है, इसमें ये जो ग्लास होता है ना बच्चे, ये हमारे पास होता है पोलराइजर होता है। ये सूरज से आने वाली जो डिफरेंट डायरेक्शन में रेडिएशंस होती है ना, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेडिएशन को पास ऑन करने देता है, बाकी सारी की सारी रिफ्लेक्ट करवा देता है। तो हम कहते हैं जिससे ना इंटेंसिटी लाइट की कम हो जाती है और हमारी आंखों को ना एक ठंडक सी फील होती है। तो इसलिए हम कहते हैं हम लोग को यूजुअली जो सन ग्लासेस ना वो पोलराइज सन ग्लासेस इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी तरह से ये एलईडी स्क्रीन जो होती है बच्चे, ये लिक्विड क्रिस्टल कह लें, एलसीडी स्क्रीन, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन, ये बेसिकली इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे ना इस तरह से ना ग्लास की हम कह लें कि हमारे पास होती है, ये ग्लास की प्लेट्स होती है जिसके डिफरेंट वर्किंग होती है। लाइक किसी में कोई जो होता है हमारे पास पोलराइजर, कोई ग्लास प्लेट पोलराइजर के तौर पर एक्ट कर रही होती है। किसी ग्लास प्लेट में जो हमारे पास होते हैं क्रिस्टल, लिक्विड फॉर्म में हम क्रिस्टल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई हमारे पास कलर फिल्टर होता है। तो ये सारी की सारी कॉम्बिनेशन होकर ना हमें एक क्लियर पिक्चर जो है ना एलसीडी के ऊपर नजर आ रही होती है। इसी तरह से जब कम्युनिकेशन सिस्टम में किसी पाइप वगैरह में से आप सिग्नल को ट्रांसफर करवाते हैं ना, तो उसको हम लोग ट्रेवल करवा सकते हैं। लाइक हमारे पास ना सिंगल प्लेन की फॉर्म में, ठीक है। तो वो हमारे पास बगैर डिस्टॉर्ट किए हुए, बगैर किसी कह लें लॉस के सिग्नल, वो लहदा से आप वेव्स की फॉर्म में उनको ट्रेवल करवा सकते हैं। तो ये हम कहते हैं ये पोलराइजेशन को हम यूज़ कर सकते हैं, एलसीडी में इस्तेमाल कर सकते हैं, सन ग्लासेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, या कम्युनिकेशन में जिसमें सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाते हैं, ठीक है। इसी तरह से कहते हैं इसको इमेजिंग या माइक्रोस्कोपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेजिंग में भी यही है कि बच्चे जैसे मैंने आपको बताया था, सन ग्लासेस में ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर लाइट को पास ऑन करवाने देता है, बाकी ब्लॉक कर देता है। तो कहते हैं ये इमेज क्वालिटी को इन्हांस कर देता है। ये क्या करेगा, रिड्यूस करवा देगा ग्लेयर को। लाइक हम लोग ये भी कहते हैं ना हमारे पास, जैसे मैंने आपसे कहा था कि सन ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं, वो सारी सारी लाइट पास ऑन नहीं करने देती, बल्कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाली लाइट को पास ऑन करने देती है, बाकी रिफ्लेक्ट बैक करवा देती है। बिल्कुल इसी तरह से कहते हैं पोलराइजर को या पोलराइजेशन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ये क्या करता है, जो अनलाइट लाइट होती है जो हमें वांटेड नहीं होती, मतलब रिक्वायर्ड नहीं होती, या रिड्यूस करने के लिए ग्लेयर को चमक ना हो ज़्यादा, थोड़ी सी पर्टिकुलर लाइट पास ऑन करे जिसकी वजह से इमेज क्वालिटी हमारे पास बेहतर हो जाती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास इसको मेडिकल इमेजिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। माइक्रोस्कोपी भी यही होता है, छोटी छोटी चीज़ों का इमेज लेना, ठीक है। उसमें इन शॉर्ट वर्ड्स हम इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक हमारे पास ये पिक्चर का ना कंपैरिजन किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ना, अगर किसी किस्म का फिल्टर नहीं है तो लाइट जो है ना वो ज़्यादा उसके ऊपर सरफेस के ऊपर है, तो ग्लेयर ज़्यादा है, तो आपको क्लियर पिक्चर नहीं आ रही। जितना आप पोलराइजिंग यहाँ पे कैमरा इस्तेमाल करेंगे उतनी ये देखें मिनिमम डिटेल भी आपको, क्योंकि यहाँ पे ग्लेयर कम हो गया तो ज़्यादा फोकस ज़्यादा अच्छे से हो पा रहा है, तो हमारे पास पिक्चर इतनी ज़्यादा क्लियर आती जाएगी। इसी तरह से कहते हैं हमारे पास मेडिकल एप्लीकेशन में भी वही, अगेन इसको कैंसर को डायग्नोज करने के लिए, इमेजिंग लेने के लिए, और लेज़र सर्जरी वगैरह में, और ये सारी चीज़ें, या फिर आपने डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ हैं उसमें हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है, वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप क्या करेंगे, इसके लिए प्रॉपर एक इमेज लेंगे, इमेज लेके हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे टिश्यू में कोई कैंसर कॉज हुआ है, कोई अबनॉर्मेलिटीज़ हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ के डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कौन से हेल्दी टिश्यू हैं, कौन से हमारे पास डैमेज हो गए हुए हैं। तो अगेन वही इमेजिंग वाली कैटेगरी में ही आ जाएगा सारा, ठीक है। लेवर्जिंग का मतलब है बच्चे, अगर आपको डिफरेंट टिश्यूज का पता चल गया, उसमें डिस्टिंग्विश आप कर सकते हैं, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर कोई टिश्यू है जो कह ले डैमेज हो गया है, तो उसको हम लोग
उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको अपने बेनिफिट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह ली हैं। इसी तरह एस्ट्रोनॉमी वगैरह है कि वही जो डिफरेंट स्टार्स से या सन से रेडिएशंस आ रही हैं, कॉस्मिक रेडिएशंस आ रही हैं, उनको किस तरह से फिल्टर आउट करवाया जा सकता है। इसी तरह से जो हमारे पास कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस है, बैकग्राउंड रेडिएशंस का मतलब होता है बच्चे जो ऑल द टाइम हमारे इन्वायरमेंट में रेडिएशंस मौजूद होती हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास समटाइम ना कॉस्मिक होती है, मतलब डेंजरस होती है। वो कहीं से भी रेडिएशंस होती हैं जहाँ पे जिसका हमें नहीं भी आइडिया होता है, हमारे इन्वायरमेंट में ऑल द टाइम मौजूद होती है। लाइक जैसे हमने कहा था कि अगेन इसमें वही एग्जांपल आप कंसीडर करेंगे, जो सन से रेडिएशंस आती हैं वो भी आपने देखा होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, वो भी हमारी आंखों से क्या डैमेज होने से बचाने के लिए आप सन ग्लासेस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से कहते हैं अगर किसी दूर के सितारों वगैरह से लाइट, दूर के सितारों से या सियारों से हमारे पास अगर कोई कॉस्मिक रेडिएशंस आ रही हैं तो उनको भी आप क्या कर सकते हैं, पोलराइज करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब आसान अल्फाज में उसको भी फिल्टर आउट किया जा सकता है, मतलब सन ग्लासेस वगैरह, पोलराइज सन ग्लासेस इस्तेमाल करके, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं हमारे पास बहुत से मिसलेनियस फील्ड्स, मिसलेनियस फील्ड्स का मतलब होता है डिफरेंट फील्ड्स में हम इसको पोलराइजेशन के फिनोमेना को इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक वो कहते हैं हमने बात की ऑप्टिक्स या फोटोनिक्स में हमने बात की, इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इमेजिंग में अगेन वो इमेजिंग वो माइक्रोस्कोपी का भी मतलब होता है छोटे लेवल पे इमेज लेना, ठीक है। बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में डिफरेंट रिएक्शंस वगैरह के इमेज हम ले सकते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डिफरेंट में इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन है। अगेन वही पहले उसने जो इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा था ना कि हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं फोटोनिक्स में या ऑप्टिक्स में, ठीक है। उसी को वो अगेन जो है ना टू मेन एप्लीकेशन के फॉर्म में ना उसको एक्सप्लेन करेगा। तो सबसे पहला तो वो यहाँ पे इसी बात को कह रहा है कि पोलराइजर होते हैं क्या। पोलराइजर बेसिकली ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसके जरिए आप लाइट को पोलराइज करवा सकते हैं। तो वो पोलराइजर बेसिकली उनको पोलराइजर फिल्टर्स भी कहते हैं, मतलब वो डिवाइसेस के जरिए आप अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करवाएंगे। लाइक हमारे पास अगर ये मेरे पास अनपोलराइज लाइट आ रही है जो डिफरेंट डायरेक्शन में है, उसके पास मैं एक ऐसा डिवाइस रख देती हूँ जिसकी वजह से जो लाइट है वो एक सिंगल डायरेक्शन में कन्फाइंड हो जाती है, तो इसको नाम दे दिया जाएगा पोलराइजर का। ये इसको पोलराइजर भी बोला जा सकता है, पोलराइजिंग फिल्टर भी बोला जा सकता है। तो इसकी बेसिकली टू एप्लीकेशंस है। अब टू एप्लीकेशंस का है वही स्काई फोटोग्राफी की। अगर हम लोगों ने आसमान की पिक्चर लेनी है तो वहाँ पे प्रेफरेबल होता है कि हम पोलराइज फिल्टर ले लें। मतलब वहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे कि क्लियरली कि अगर हम लोग आसमान की पिक्चर लेना चाह रहे हैं, क्लियर पिक्चर लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बेटर होता है कि हम लोग पोलराइड मटेरियल इस्तेमाल करें। वो क्या करता है, जो आसमान से हमारे पास फॉर एग्जांपल सन से लाइट आ रही होती है, जो अनपोलराइज लाइट होती है, ठीक है, जो आसमान से आ रही होती है, पहले उसको क्या करेगा, पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करवाएगा, जिसकी वजह से वो उसको फोकस करवा सकते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लेयर है या हेज है, मतलब हमारे पास चमक है या वो बहुत सारा ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी, तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है। तो कहते हैं समटाइम ये होता है कि एक तो बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी की वजह से, ग्लेयर की वजह से हमारे पास पिक्चर क्लियर नहीं आ पा रही होती है। दूसरा ये होता है कि समटाइम जो लाइट आ रही होती है ना सन से, वो हवा में मौजूद पार्टिकल्स की वजह से भी स्कैटर हो जाती है। तो वहाँ पे अगर आप कोई पोलराइजर इस्तेमाल कर लोगे तो जहाँ पे जो स्कैटर लाइट होगी वो अंदर से पास ऑन नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पोलराइज लाइट जो है वो पास ऑन कर सकती है। तो आप एक फोकस्ड और शार्प इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। समथिंग क्या होता है, जो पोलराइजर फिल्टर होते हैं ना वो क्या करते हैं, जो बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट होती है ना, व्हाइट लाइट, उसको नहीं गुजरने देते, और सिर्फ पर्टिकुलर कलर्स को गुजरने देंगे, जिसकी वजह से आपके पास कलरफुल से एक लाइट नजर आ जाती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कह लें ग्लेयर चमक नहीं होती, एक अच्छी क्वालिटी की इमेज आ रहा होता है। लाइक ये देखें, आप पिक्चर ले रहे हैं सन की ले लें या फिर इस तरह से, यहाँ पे ना ब्राइटनेस से ज्यादा है, ठीक है, तो क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आपने पोलराइज सन ग्लासेस इस्तेमाल किए हुए हैं तो आप उसके जरिए पोलराइड मटेरियल्स के जरिए आसमान की पिक्चर ले रहे हो, तो हमारे पास यहाँ पे ये देखें, ये आपको क्लियरली यहाँ पे नजर आएगी क्योंकि ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो हमारे पास क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। इसी तरह से कहते हैं अगर आपने स्ट्रेस एनालिसिस, मतलब अगर कोई मटेरियल आपने देखना है कहीं से वो डैमेज तो नहीं हुआ कहीं से स्ट्रेस का मतलब है कहीं प्रेशर या फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसमें कोई खराबी तो नहीं आ गई, मतलब कहीं पे स्ट्रेस अप्लाई हुआ है, कहीं पे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया स्ट्रक्चर में। तो कहते हैं मटेरियल साइंस में अगर हम बात करें तो पोलराइजर को इस काम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि कहीं पे अगर हमने चेक करना है कि कहीं पे स्ट्रेस फोर्स अप्लाई हुई है, स्ट्रेन, मतलब उसमें कोई तब्दीली आई है, कोई चेंज आया, कोई बिगाड़ आया है, कोई प्रॉब्लम हुई है क्रिएट, तो कहते हैं वहाँ पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी चीज़ में भी चेक कर सकते हैं स्ट्रेन को स्ट्रेस की वजह से कि आइदर प्लास्टिक है, मेटल है या ग्लास, किसी भी कोई एक सरफेस है उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से कोई स्ट्रेन तो नहीं प्रोड्यूस हो गया हुआ, स्ट्रेन का मतलब है कोई चेंज तो नहीं प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो कहते हैं जब भी किसी के ऊपर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर है ना, जो उनका जो पैटर्न है या पोजीशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो अगर कोई मटेरियल स्ट्रेस्ड होगा उसकी स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, जब उसके ऊपर लाइट फॉल करवाएंगे, जब वो रिफ्लेक्ट होगी ना, तो वहां से उसकी वजह से जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा वो भी चेंज हो गया होगा। उसको स्टडी करने से हमें आइडिया हो जाता है अच्छा कि हमारे पास नॉर्मल अगर मटेरियल के ऊपर लाइट फॉल करवाई थी तो इंटरफेरेंस पैटर्न कुछ और होता है, अगर वही मटेरियल जो है वो थोड़ा सा खराब हो गया हो, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस हुई हो, तो जब उसके
ऊपर आप पोलराइज लाइट को फॉल करवाते हैं ना, तो उसका पैटर्न ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, वो जो लाइट पोलराइजेशन चेंज थोड़ी सी हो जाती है ना, तो हमें उससे आइडिया हो जाता है कि हमारे पास जो लाइट है यहाँ पे मटेरियल जो है वो डैमेज हुआ होता है। जो डैमेज होगा ना वो क्या करेगा, वो बेसिकली जो पोलराइज लाइट होती है ना उसी को ही चेंज करवा देता है। ठीक है, लाइट की पोलराइजेशन को चेंज करवा देता है। जो जो उसमें चेंज आ रहा होता है उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक एक्सपेरिमेंट है कि अनपोलराइज लाइट थी, डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट थी, आपने उसको पास ऑन करवाया बच्चे किसी पोलराइजर में से, वो क्या करता है उस सबको एक सिंगल डायरेक्शन में कंफाइन कर देता है। अब ये देखें डिफरेंट कलरफुल लाइट है लेकिन सारी एक ही प्लेन में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे कि ये पोलराइज व्हाइट लाइट है। पोलराइज व्हाइट लाइट का मतलब है, मतलब 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, ये तीनों मिलकर ना व्हाइट लाइट देती हैं, लेकिन ये है सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में। जब वो किसी मटेरियल के ऊपर फॉल करती हैं जिसका कह लें कोई ना कोई स्ट्रेस अप्लाई हुआ होता है, तो वो क्या करते हैं इस पोलराइज लाइट को ही चेंज कर देता है, उनका पोलराइजेशन पैटर्न चेंज कर देता है। अब ये जो उसकी पहले पोलराइज थी लेकिन जैसे ही मटेरियल के ऊपर फॉल करवाई तो उसकी पोलराइजेशन ही चेंज हो जाती है। वो कितना चेंज होगी वो हमें आइडेंटिफाई देती है इस मटेरियल के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है, कहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई हुआ हुआ कहाँ पे नहीं। तो ये जो टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, इसको फोटो इलास्टिसिटी बोला जाता है। फोटो का मतलब होता है लाइट, इलास्टिसिटी का मतलब होता है स्ट्रेस अप्लाई करने पे हमारे पास जो उसमें चेंज आया बेसिकली उसको बोलते हैं। और इसको डिफरेंट इस्तेमाल किया जा रहा है फील्ड्स वगैरह में, जैसे मटेरियल साइंस हो गई, मतलब मटेरियल्स को चेक करने के लिए, इंजीनियरिंग में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, या अगर किसी चीज़ की क्वालिटी चेक करनी है, कहीं पे स्ट्रेस अप्लाई करने से कितना उसमें डैमेज आया है कितना नहीं आया, तो वो क्वालिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कहते हैं इसके ना जैसे हमने अभी देखा कि पोलराइजर के बहुत ज़्यादा यूजेज हैं, हम लोग इमेज क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, हम किसी मटीरियल को एनालाइज कर सकते हैं, तो ये इसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है ना हमारे पास एप्लीकेशन देखी हैं, सिग्निफिकेंस देखी हैं। पहले तो वो शॉर्ट फॉर्म में डील कर रहा है कि अच्छा बस उसको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा है कि ऑप्टिक्स में लाइट इस्तेमाल किया जा सकता है, पोलराइज सन ग्लासेस वगैरह में, एलसीडी में, फिर इमेजिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है, मेडिकल एप्लीकेशन में भी इमेजिंग में बात कर रहा है, एस्ट्रोनॉमी में बेसिकली इमेजिंग में, इमेजिंग में नहीं सॉरी, जो आने वाली लाइट रेडिएशंस हैं चाहे वो सन से आ रही हैं चाहे वो डिस्टेंस दूर के सितारों से आ रही हैं, जो उसमें कॉस्मिक रेडिएशंस हैं उनको ब्लॉक करने का एक वे बताया जा रहा है। ठीक है, कि किस तरह से उसको हेल्प करती है पोलराइजेशन, कि हम उसको ब्लॉक कर सकें या एनालाइज कर सकें, या फिर बैकग्राउंड जो हमारी इन्वायरमेंट में ऑल द टाइम ना रेडिएशंस होती हैं जिसको हमें नहीं पता होता है, लेकिन हमें स्टिल वो आजकल जो हम घरों में टाइल्स पत्थर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ से निकल रही होती हैं, तो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं इसके, तो ये ऑल द टाइम इन्वायरमेंट में मौजूद होती है, इसलिए इनको बैकग्राउंड बोला जाता है। तो मतलब ओवरऑल वो शॉर्ट फॉर्म में सारा बता रहा है। फिर वो आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर हम स्काई पिक्चर ले रहे होते हैं तो जो पोलराइज्ड होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली स्काई ग्लेयर को रिड्यूस करवा रहे होते हैं, स्ट्रेस एनालिसिस किस तरह से ले रहे होते हैं, तो वो आगे उसको डिटेल में बता रहे हैं इन दो एप्लीकेशन को। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, व्हाट इज ए पोलराइड। पोलराइड वही है जिसके जरिए आप अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करवाते हैं। ठीक है, उसकी 2 मेन एप्लीकेशंस देखनी है जो ऐसे कि आज हमने देखी स्काई फोटोग्राफी में या फिर स्ट्रेस एनालिसिस के लिए, तो ये इसमें आ जाएंगे। ठीक है, मजीद कुछ पूछना हो मुझे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।